हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज आपकी इस वीडियो पे बात करेंगे। आप शतभिषा नक्षत्र में पैदा हुए हैं, शततारका नक्षत्र में पैदा हुए हैं, तो आपका 2023 का भविष्य फल क्या है? 2023 कैसा जाएगा? जैसे कि आपको पता है कि शतभिषा नक्षत्र कुंभ राशि का आधार स्तंभ है। धनिष्ठा नक्षत्र के 2 चरण खत्म होने के पश्चात मतलब 6:40 के बाद शतभिषा नक्षत्र आएगा 20 अंश तक। तो आपका लग्न 6:20 के बाद है, 6:40 के बाद है और 20 अंश तक है, तो आप शतभिषा नक्षत्र में आप पैदा हुए हैं। आपके चंद्रदेव कुंभ राशि में प्रवेश कर चुके हैं। चंद्रदेव कुंभ राशि में चल रहे हैं और उनकी डिग्री 6:20 से लेके 6:40 से लेके पूरा 20 अंश के बीच में है। तब आप राहु के श्रेष्ठतम नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र में उत्पन्न हुए हैं। तो 2023 कैसा जाएगा आपके लिए, इसी को टू द पॉइंट आपको बताएंगे। तो बात स्टार्ट करें उसके पहले विनम्र अनुरोध है कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। ज्योतिष मंजरी नक्षत्रवाणी वह चैनल है जो ज्योतिष के मूलभूत सिद्धांतों पे बात करता है, अर्थात नक्षत्रों पे बात करता है। ज्योतिष वेद का नेत्र है किंतु नक्षत्र ज्योतिष के नेत्र हैं, अतः बात नेत्रों की। तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो आप देखेंगे तो आपको पसंद आएगा तो मित्रों तक शेयर जरूर करिएगा। जो लोग सीखना चाहते हैं उनको बोलिए देवोलाजी पे पधारे। इस नक्षत्र को शततारका नक्षत्र बोलते हैं। 100 भीष्म, 100 चिकित्सक, 100 डॉक्टरों की एनर्जी लेकर चलने वाला यह नक्षत्र, जिसका प्रतीक है चक्र। चक्र समय परिवर्तन का प्रतीक है। चक्र 3 लोगों के हाथ में आपको मिलता है। भगवान विष्णु जो पालनहार हैं जगत के, उनके हाथ में मिलेगा। फिर उनके अवतार भगवान कृष्ण वृंदावन विहारी के हाथ में मिलेगा, जिन्होंने कि चक्र उठा के समय की धारा को ही परिवर्तित कर दिया, समय की धारा को ही परिवर्तित कर दिया। और तीसरा इंद्र के हाथ में मिलेगा। उसको चक्र लेके इंद्र असुरों का विनाश करते हैं, नकारात्मक शक्तियों का विनाश करते हैं। तो आपके अंदर जो शक्ति है वो नकारात्मक शक्तियों के विनाश के लिए आपको परमात्मा ने दी है। इसीलिए आपको 100 चिकित्सक की शक्ति वाला कहा गया है, शतभिषा। अब आपको सहायता कौन कौन कर रहा है तो वो भी जानना बहुत ज़रूरी है। आप अपने मित्रों को जानिए, आपके अपने प्लस पॉइंट क्या है जानिए। तो प्लस पॉइंट ये है कि आपके देवता भगवान शिव हैं। भगवान शिव की कृपा आपको प्राप्त है। वरुण है, वरुण की कृपा आपको प्राप्त है। और जल से ज़्यादा शक्तिशाली कोई नहीं है। सुनामी आती है तो बड़ी से बड़ी बिल्डिंग धराशायी हो जाती है। स्वामी जो है शनि महाराज हैं और शनि महाराज 2023-2024 में उत्तम योग में हैं, सस योग में हैं। और उनका जो सस योग क्रिएट हो रहा है वो शतभिषा नक्षत्र से ही क्रिएट होगा। शनि महाराज जहाँ पे भी सस योग क्रिएट कर पा रहे हैं उस सस योग के पीछे शतभिषा नक्षत्र है, क्योंकि कुंभ राशि में शनि का कोई नक्षत्र नहीं है और यह राशि राहु की राशि कही जाती है। तो ध्यान दीजिएगा कि आप की जो शक्ति है पावर टू व्हील, भेषजा शक्ति। कौन सी शक्ति? भेषजा शक्ति। तो पावर टू व्हील आपकी शक्ति है, लोगों को ठीक कर देना, लोगों को मनोवैज्ञानिक तौर पर, आध्यात्मिक तौर पर सहायता प्रदान करना। आकाश तत्व को लेकर चलते हैं, इसलिए आपकी जो बातें हैं वो लोगों को थोड़ी सी उलझाती हैं, लेकिन लास्ट में वो ले जाके जो सूक्ष्म तत्व है उससे करेक्ट कर देती है। गण राक्षस है, मतलब आपके अंदर शक्ति बहुत ज़्यादा है। तो 2023 कैसा जाएगा आपके लिए? तो सबसे पहले आपके नक्षत्र पे जो ग्रह चल रहे हैं वो अति सुंदर फल देने वाले हैं। शनि महाराज आपके राशि पे, आपके लग्न पे स्वग्रही चल रहे हैं और ऐसे शनिदेव निश्चित रूप से आपके लिए सस योग क्रिएट करके चल रहे हैं।
ऐसे शनिदेव 14 मार्च को 11:40 पे शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। तो आपके लिए ये समय, ये टाइम यहाँ से स्टार्ट कर देना है, पीछे मुड़ के फिर नहीं देखना है। बीती ताई विसार के आगे का सुध लेव। अब आगे आपका भविष्य उज्ज्वलमय है। तो एक लाइन में बोलें तो शतभिषा नक्षत्र में उत्पन्न हुए जातक या जातिका जो भी है, आपके लिए 2023-2024 बहुत बेहतर जाएगा, लेकिन 2023 ज़्यादा बेहतर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। कारण बता देता हूँ। 20 फरवरी से जो शतभिषा नक्षत्र के देवता माने, शतभिषा नक्षत्र के स्वामी माने जाते हैं, देवता नहीं स्वामी माने जाते हैं, वो राहु महाराज गोचर कर रहे हैं अश्विनी नक्षत्र में। तो जब आपके नक्षत्र का स्वामी स्वतः बहुत अच्छे नक्षत्र में गोचर करे तो आपके लिए शुभ होता है। आप कहीं अधिकारी हैं और आपको अच्छी पोस्टिंग मिल जाए तो आप अपने अधिकारों का पूरा प्रयोग करते हैं, आप सपोर्ट लेते हैं लोगों का और आगे निरंतर बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे राहु महाराज अश्विनी मतलब योद्धा नक्षत्र, लड़ना जानता है, पराजित कर देता है। और अश्विनी नक्षत्र भी डॉक्टर नक्षत्र है। कौन सा नक्षत्र है? डॉक्टर नक्षत्र है। तो यदि आप शतभिषा में पैदा हुए हैं तो इस वर्ष डॉक्टर बनने से आपको दुनिया की कोई शक्ति नहीं रोक सकती, यदि आपकी उम्र है तो। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। क्योंकि मैं यहाँ पे कह रहा हूँ तो मान के चलिए कि लगभग 7 करोड़ लोगों की बात हो रही है। कितने करोड़ लोगों की? 7 करोड़ लोग इस नक्षत्र में पैदा हुए हैं। अब 7 करोड़ लोगों में से सारे लोग डॉक्टर बन जाएंगे तो मरीज कौन रहेगा? तो डॉक्टर आप तभी बनेंगे जो आपकी उम्र 20-22 साल से लेकर 30 साल के बीच में है, आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने की क्षमता वाले हैं, आप नीट वगैरह का एग्ज़ाम दे रहे हैं या आपने वो डिग्री ले रखी है, तब आप सरकारी डॉक्टर या डॉक्टर के क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। किंतु यदि आपने कोई डिग्री नहीं ले रखी है फिर भी आप इस क्षेत्र में तो आगे बढ़ेंगे। किंतु यदि आपके साथ ये दोनों युति मिल रही हैं, आपका लग्न अच्छा है, आपके ग्रह सपोर्ट कर रहे हैं, तो नीट का एग्ज़ाम आपका क्लियर होगा। आपने एग्ज़ाम दे रखा है, आप डॉक्टरी की डिग्री ले रखे हैं, तो यहाँ पे शतभिषा नक्षत्र आपको आपका ऑफिस खुलवा देगा, क्लिनिक खुलवा देगा। आप बड़े हॉस्पिटल की ओर, आप डॉक्टर हैं, बड़ा हॉस्पिटल बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पे राहु शतभिषा नक्षत्र में का प्रभाव लेके अश्विनी नक्षत्र में गोचर कर रहा है, योद्धा नक्षत्र में गोचर कर रहा है, आकाश की तरफ गति कर देगा। घोड़े की तरह दौड़ाने के लिए कृत संकल्प है और निश्चित रूप से 2023 में नवंबर के पहले आपको पूर्ण सफलता प्रदान करके जाएगा। राहु जो आपके स्टार्ट कर रहे हैं 20 फरवरी से, वो 29 नवंबर तक मेष राशि में अश्विनी नक्षत्र में गोचर करेंगे, मतलब पराक्रम के घर में गोचर करेंगे। तो पराक्रम से सफलता। राहु शतभिषा नक्षत्र से तृतीय हैं और राहु से शतभिषा नक्षत्र एकादश भाव में है, तो पराक्रम का पूर्णतया लाभ। यहाँ पे एक और ख़ास बात ये रहेगी, इस राशि के जो स्वामी हैं उनका नाम है शनि महाराज, और शनि महाराज की तृतीय दृष्टि राहु पे होगी, तो राहु 3 गुना होंगे बलवान। कितने गुना? 3 गुना। तो सामान्य तौर पे जो काम आपका 3 मिनट में होता था, वो काम 1 मिनट में होगा। सामान्यतया जिस ऑफिस में आपको 3 चक्कर लगाने पड़ते थे, उस ऑफिस के 1 चक्कर लगाने से आपका काम बन जाएगा। तो हर तरह से आपका काम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या क्या कर सकते हैं इस वर्ष आप? देखिए, आपका जो व्यक्तित्व है वो रहस्यमयी है, कोई डाउट नहीं है। कुंभ लगन है तो रहस्यमयी व्यक्तित्व है। 3 तरह के चेहरे लेके आप घूम रहे हैं, ये आपके व्यक्तित्व का सबसे प्लस पॉइंट है आपके लिए। आप तेज़ हैं, गुप्त योजनाओं को बनाने वाले हैं, आप स्पष्टवादी हैं, थोड़ी ज़िद्दी हैं, आप जुआ भी खेल सकते हैं, आप शेयर मार्केट में काम कर सकते हैं, आप जीनियस आदमी हैं। सबसे बड़ी बात है कि इस तरह के लोग वैज्ञानिक बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी के जादूगर होते हैं। आप कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर बनते हैं, कोई सॉफ्टवेयर बनाने का सोच रहे हैं तो 2023 में सॉफ्टवेयर बनेगा। कोई सॉफ्टवेयर आपको उलझन में डाल रखा है, कुछ चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं, तो वही सॉफ्टवेयर इस समय बन जाएगा। आप उसमें आगे बढ़िए। आप मनोवैज्ञानिक हैं या परा मनोवैज्ञानिक का काम कर रहे हैं, मनोवैज्ञानिक या परा मनोवैज्ञानिक का काम कर रहे हैं, डेफिनेटली इस वर्ष आपकी जो यश कीर्ति है वो फैलेगी।
आप स्टॉक एक्सचेंज में हैं, शेयर मार्केट में हैं, तो भी आपको द्रुत गति से सफलता मिलेगी। बढ़िया पैसा कमाओगे, साल भर में 3 गुना ज़्यादा पैसा कमा लोगे। यदि आप फोटोग्राफी में हैं तो शतभिषा नक्षत्र आपकी जो फोटो की सराहना नेशनल स्तर पे या इंटरनेशनल स्तर पे करा देगा। आप बेहतरीन क्वालिटी के फोटोग्राफर हैं। इस समय आपकी खींची हुई फोटो की सराहना विश्व स्तर पे हो सकती है। आप प्रयोगशाला में हैं तो प्रयोगशाला के हेड बन जाएंगे, प्रयोगशाला में बेहतर काम करेंगे। जितने भी गुप्त विद्याएं हैं, गुप्त विद्या सीखने की ओर यदि आप बढ़ रहे हैं, ज्योतिष है, वास्तु है, तंत्र है, मंत्र है, ट्रिकी है, ये सारी चीज़ों में आपको अत्यंत सफलता का वर्ष है, श्रेष्ठ वर्ष है। मत चूको चौहान। अगर आप चूक गए तो फिर मौका, इतना बेहतर मौका नहीं मिलेगा। फिल्म जगत में अगर आप ट्राई कर रहे हैं और आपका नक्षत्र शतभिषा है, चंद्रदेव यहीं चल रहे हैं, शनि की पोजीशन ठीक है, तो फिल्म जगत की चमक जो है, आपकी चमक फिल्म जगत को मोहित कर देगी। आपका नाम होगा, आप उदित हुए तारे हैं, आप चमकते हुए सितारे हैं। तो रहस्यमय काम करना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। क्या करें? देखिए, हरदम आपके जो देवता हैं उनकी शक्ति लीजिएगा। भगवान शिव की आराधना अवश्य करिएगा, वरुण की आराधना करिएगा, मतलब लोगों को जल पिलाना आपके लिए श्रेष्ठकर होगा। ध्यान में जाना अत्यंत श्रेष्ठकर होगा, ध्यान में जाना श्रेष्ठकर होगा। इस समय आपकी जो भी गुप्त योजनाएं हैं ना, उनको क्रियान्वित करने का समय है। तो उत्तिष्ठ जागृत वरान नवोदत, उठिए, जागिए, लक्ष्य की ओर बढ़िए। अप्रैल माह में आपके कुंडली में गुरु चांडाल योग बन रहा है, मतलब ऐसी चीज़ें जो सुलझ नहीं रही थी उनको आप सुलझा देंगे। बस एक ही चीज़ से डरिएगा, पर स्त्री गमन। अगर आपका प्रेम में कुछ चीज़ें हैं तो आप जा सकते हैं। अनाधिकार चेष्टा मत करिएगा, क्योंकि राक्षस गण है आपके पास, शक्ति ज़्यादा है, शक्ति ज़्यादा है। योनि भी आपकी अश्व है, तो अश्व जैसा व्यवहार मत करिएगा, ठीक है ना। अश्व जैसा व्यवहार बिल्कुल मत करिएगा, नहीं तो शक्तियाँ आपसे जुदा होने में वक्त नहीं लेंगी। तो 2023 निश्चित रूप से आपके लिए बेहतर जा रहा है। आप अपने बर्थ चार्ट चेक करिए। राहु को वैसे बल देने के लिए मैं मना करता हूं, लेकिन यहाँ पे राहु को बल दिया जा सकता है। कभी कभी ऐसे एनर्जी को कनेक्ट कर सकते हैं आप, जो कि सामान्य रूप से नकारात्मक होती है, लेकिन उसको सकारात्मक बना सकते हैं। परमाणु बम क्या है? एनर्जी ही तो है, लेकिन आप उसको उपयोग कैसे करते हैं। परमाणु का विस्फोट किसी दूसरे देश पे करते हैं तो वहाँ के बहुत लोग मारे जाते हैं, लेकिन आप उसी को एक फैक्ट्री में या जो परमाणु संयंत्र होता है उसको बना लीजिए, तो उससे कितने लाखों वाट की बिजली उत्पन्न होती है। तो अब आपके ऊपर है कि आप सकारात्मक में जाते हैं, नकारात्मक में जाते हैं। लेकिन आप गुप्त रूप से जो भी कुछ करते हैं, चाहे वो एस्ट्रो हो, चाहे वास्तु हो, चाहे तंत्र हो या हीलिंग का काम सबसे अच्छा चलेगा। तो जो लोग हीलिंग सीखना चाहते हैं, जो लोग हीलिंग करना चाहते हैं, और यदि आपका शतभिषा नक्षत्र है, चंद्रदेव शतभिषा नक्षत्र में या कुंभ लगन में शतभिषा में आप पैदा हुए हैं, मतलब 6:40 से लेकर 20 अंश तक पैदा हुए हैं, तो दुनिया की कोई शक्ति 2023 में आपको चमकने से नहीं रोक सकती। सिर्फ आप ही हैं जो अपने आप को रोक सकते हैं। इसलिए उत्तिष्ठ जागृत वरान बोधत, भेषजा शक्ति लेके चल रहे हैं, पावर टू व्हील लेके चल रहे हैं, आकाश तत्व को लेके चल रहे हैं, मतलब ऊंचाई आकाश तक होगी। तो चलिए, आप इन शक्तियों को लेके आगे बढ़ रहे हैं। आप अपने बर्थ चार्ट को चेक करिए। आपके बर्थ चार्ट में शनि और राहु की क्या पोजीशन है। शनि राहु की पोजीशन ही बताएगी कि आपको सफलता किस गति से कहाँ कैसे मिलेगी, सफलता कहाँ पे मिलेगी, कैसे मिलेगी और किसको कनेक्ट करने से मिलेगी। यदि समझ में नहीं आता तो अपना बर्थ चार्ट लेके पधारिए। मेरी पूरी टीम और मैं आप लोगों के लिए मार्गदर्शक का काम कर रही हैं। मतलब आपको जहाँ पे भी पॉइंट आपके नहीं जुड़ रहे होंगे तो वो पॉइंट हम जोड़ देंगे। घर में आपकी इलेक्ट्रिसिटी तो है, लेकिन क्या है, कभी कभी वायर ढीले हो जाते हैं, तो हम उस वायर को ठीक कर देंगे, नट बोल्ट लगा के कस देंगे, फटाफट सप्लाई शुरू हो जाएगी और घर में लाइट चलना शुरू हो जाएगी, एसी चलना शुरू हो जाएगा। तो कराएंगे आपके ग्राही, हम उसको सिर्फ सपोर्ट करेंगे। तो आपके लिए मंगलमय शुभकामना कि 2023 में जितनी भी गुप्त विद्याएं हैं वो सब आप प्राप्त करें। और आपका शक्ति को ध्यान दीजिएगा, पावर टू व्हील अगर लोगों के लिए आप प्रयोग करते हैं तो अब आप दिन दूना रात चौगुना विकास करेंगे। आप डॉक्टर बन रहे हैं, आप फिल्म जगत में चमक रहे हैं,
आप अच्छे वैज्ञानिक ईश्वर से बन रहे हैं, आप कोई सॉफ्टवेयर अगर क्रिएट कर रहे हैं तो सॉफ्टवेयर आपका क्रिएट होगा, डेफिनेटली क्रिएट होगा। तो उठ जाइए, जग जाइए। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मित्रों तक शेयर जरूर करिएगा। चलिए, आपके लिए मंगलमय शुभकामना। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, मुस्कुराते रहिए, राधे राधे करते रहिए। जय जगदम्बा।